नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार तेजीवाल। मैं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूँ सूरजपुर में। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आंदोलन का आज 5वां दिन है। बातचीत का गति अवरोध अभी भी रुका हुआ है। आंदोलन में ये वो कर्मचारी हैं जो सरकार के विकास के इंजन को रफ्तार देते हैं। पहिया अभी यहाँ पर रुका हुआ है। जो पहिया सरकार के साथ है या कहे भी आंदोलन में नहीं है, उससे विकास का इंजन तेज नहीं दौड़ रहा है। आइए जानते हैं आज 5वें दिन आंदोलन की स्थिति कैसी है। सर, आज अधिकारी कर्मचारी आंदोलन को 5 दिन हो गया है। जिले की तासीर क्या है और स्थिति क्या है कार्यालयों की? अभी कार्यालय तो लगभग बंद हैं और दिन प्रतिदिन हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। जितना भी हड़ताल के दिन बढ़ रहे हैं उतने हमारे कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है और जो बीच में नहीं आ रहे थे वो सब आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। एक जुनून सा सवार है और सबके मुख में यही है कि अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहे, हम सब साथ हैं। कितना दिन चलेगा सर ये आंदोलन? आंदोलन तो हम अनिश्चितकालीन अपने मांगों की पूर्ति होने तक के लिए है। राज्य शासन जैसे ही हमारे वांछित मांगों को पूर्ति कर देता है, वो हमारी मांगों को समझकर उसके परिपूर्ण कर देता है, हम अपने जो हड़ताल हो वापस करके अपने कार्यालय में जो है अपने काम पे संलग्न हो जाएंगे। सर, आप न्याय विभाग से आते हैं, न्यायालयीन कर्मचारी हैं, स्थिति क्या है वास्तविक अभी न्याय विभाग? हमारे सूरजपुर जिला न्यायालय और कुटुंब न्यायालय, इसके साथ साथ ही छत्तीसगढ़ के 23 और न्यायालय के समस्त कर्मचारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी, कुटुंब न्यायालय के कर्मचारी, श्रम न्यायालय के कर्मचारी, यहाँ तक कि हर जिला न्यायालय से अधिवक्ता संघ ने भी कर्मचारी के इस वांछित मांग के लिए समर्थन देते हुए नैतिक समर्थन दिया है और पूरी तरीके से जो है न्यायालयीन कार्य आज के दिनांक में 5 दिनों से, पिछले 5 दिनों से पूर्णतः बंद है। किस विभाग से आते हैं सर? मैं शिक्षा विभाग से हूँ। क्या स्थिति है सर? जी, क्या स्थिति है? स्थिति बहुत बेहतर है और दिन प्रतिदिन पंडालों में हड़ताली कर्मचारी साथियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता जा रहा है और निश्चित रूप से हम अपने अधिकारों की लड़ाई को अपने मंजिल तक पहुँचाएंगे और जब तक हमारे 34% डीए और केंद्रीय वेतनमान के समतुल्य यह 4 नहीं मिलती, तब तक हम लोगों की ये संघर्ष जारी रहेगा। सर, शिक्षा विभाग से आते हैं जी, स्थिति क्या है सर स्कूलों की? यहाँ तो स्कूल लग रहे हैं। मनीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा विभाग से हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग से जितनी सारी शालाएँ हैं, सारी शालाएँ बंद हो चुकी हैं और सरकार चाह ले तो एक दिन में हड़ताल वापस हम लोग ले लेंगे। सरकार हमारी मांगें पूरी कर दे। 2 शब्द है डीए और एचआरए का, नियत दिनांक से सीएम साहब घोषणा कर दें, हम हड़ताल बंद करेंगे और अपने स्कूलों में जाएंगे काम करने। सर, किस विभाग से आते हैं और अब क्या लग रहा है, कितना दिन और आंदोलन खींचेगा? सर, मैं शिक्षा विभाग से हूँ और ये आंदोलन तो देखिए अभी अनवरत संचालित है और गवर्नमेंट जब तक हमारी इन मांगों को, 2 सूत्रीय मांग जो हमारे आंदोलनकारी रखे हुए हैं फेडरेशन के बैनर तले, यदि गवर्नमेंट इन दोनों मांगों को मान लेती है तो हड़ताल समाप्त हो जाएगी। नहीं तो ये तो अनिश्चित हड़ताल है, ये अनवरत चलती रहेगी जब तक गवर्नमेंट हमारी मांगों को मान नहीं लेती। सर, नीति विभाग से आते हैं आप जी, स्थिति क्या है यहाँ के कार्यालयों की? बिल्कुल सभी कार्यालयों में काम बंद है। कुछ लिपिक साथी हमारे इस हड़ताल से 1-2 दिन के लिए दूर थे, लेकिन जैसी स्थिति देखे कि अब प्रदेश में ऐसा कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है जो अपने लिए न्याय और अपने लिए मांग के लिए हाथ खोलकर सीएम साहब से हाथ नहीं फैला रहा है। बड़े ही आदर्शपूर्वक ये हड़ताल चल रहा है और बिल्कुल ये अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार तब तक जारी रहेगी जब तक 2 सूत्री मांग, जैसा कि अन्य साथियों ने बताया, कि मिल नहीं जाता। आप देख रहे होंगे लगातार छत्तीसगढ़ में हर प्रकार की सुविधाएं सीएम साहब सभी वर्गों को दे रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे
उद्योगपति हो चाहे व्यापार हो, हर वर्ग के लोग, हर संवर्ग के लोग, हर जाति वर्ग के लोग को वो लेकर चल रहे हैं। हम लोग की छोटी सी मांग है महंगाई भत्ता, जो जेन्युइन मांग है। जब जब केंद्र शासन बढ़ाती है उसे राज्य शासन को देना होता है। वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि महंगाई भत्ता के लिए हड़ताल करना पड़ेगा। और इसे जल्द से जल्द, हाँ जी, जल्द से जल्द सीएम साहब को ये मांग पूरी कर देनी चाहिए, ताकि आज देखिए न्यायालय भी बंद हैं, जिला सत्र न्यायालय बंद हैं, तहसील के न्यायालय बंद हैं, एसडीएम न्यायालय बंद हैं। यदि एसडीएम साहब बैठे भी होंगे यदि काम पे, तो वहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो क्या न्याय मिलेगा। सभी लोग परेशान हैं, इसलिए सीएम साहब से निवेदन है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए मांग पूरी करें। ये स्वास्थ्य विभाग से हैं आप? मैं वाहन चालक संघ से हूँ। हमारे ज़िले में भी पूरे वाहन ठप है और हम निवेदन करते हैं कि हमारा डीए और एचआरए जल्द सरकार पूरा करे। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है और कौन कौन संगठन इसमें शामिल है? वो क्या है, आपातकालीन सेवा है, तो हम लोग उतना ज़्यादा मानवता का परिचय दे रहे हैं, तो कुछ इमरजेंसी वाले सेवाएं सिर्फ अपने वाहन कार्य कर रहे हैं, बाकी पूरी तरह से ठप है वाहन। इस आंदोलन में मानवीयता का भी परिचय दिया जा रहा है, आवश्यक सेवाओं को भी बहाल किया गया है, उसको अवरोध नहीं किया गया है। सर, प्रदेश के जितने भी अभी जो न्याय विभाग से जुड़े हुए दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, उनकी स्थिति क्या है? अभी अब हमारे जैसे हड़ताल पे चले जाने से सभी न्यायालय मतलब पूरा बंद है, पूरी तरीके से बंद है, कोई भी किसी प्रकार का काम वहाँ नहीं हो रहा। प्रांतीय क्या निर्देश है सर अभी? अब प्रांतीय का यही निर्देश है कि जब तक हमारा ये 2 सूत्री मांगें पूरी ना हो जाए तब तक हम हड़ताल में शामिल रहेंगे, और मतलब दोनों एचआरए और डीए के लिए हम धरना प्रदर्शन में डटे रहेंगे। सर, आप बहुत अनुभवी हैं सर इसमें, तो क्या लगता है कि गतिरोध कहाँ रुका हुआ और कैसे निकलना चाहिए? हमारे प्रांतीय निकाय के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बीच की कोई बात निकले, और अगर मुख्यमंत्री महोदय अवसर देते हैं तो हमारा प्रांतीय नेतृत्व उसके लिए तैयार है। लेकिन अगर जब तक कोई मांगें हमारी नहीं मानी जाती हैं तब तक कोई विचार नहीं हड़ताल पर। कोई इनपुट वगैरह मिला अभी तक आपको? अभी तो नहीं मिला है, नहीं मिला। अब आगे शायद सोमवार तक कुछ संभावना हो। ये राज्य के कर्मचारी हैं, रोजगार इनको इस सेवा में आने के बाद मिला है, और ये इसी सेवा के बदले सुविधाएं चाहते हैं, समय के हिसाब से भत्ते चाहते हैं, समय के हिसाब से मकान भाड़ा चाहते हैं। एचआरए क्यों ज़रूरी है और डीए क्यों ज़रूरी है? डीए इसलिए ज़रूरी क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। एचआरए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अधिकांश कर्मचारी अपने मूल स्थानों पर नहीं रहते, अपने मूल निवास पर नहीं रहते हैं। ये जहाँ पर भी रहते हैं इनको किराए से मकान लेकर रहना पड़ता है, और सरकारी सुविधाएं इतनी नहीं कि सभी शासकीय कर्मचारियों को सरकार आवास उपलब्ध करा सके। और आवास जब ये खोजने जाते हैं तब इनको आवास बड़ा महंगा पड़ता है। जो सरकारें देती हैं, किसी को 500, किसी को 800, किसी को 1500, किसी को 2000 एचआरए मिलता है, जबकि अगर बाज़ार में या मार्केट में अगर मकान किराया का देखा जाए तो कोई 5000 का है, तो कोई 7000 का है, तो कोई 10,000 का है। तो इनका जो जेब है, इनकी जो पॉकेट है, वो किराए पर ही खर्च हो जाती है। इनकी मांग इसलिए भी जायज़ है। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद। पूरी करनी होगी।